डक्की भाई ने बदला ब्रदर को एक्सपोज किया विद प्रूफ और उसके बाद बदला ब्रदर ने एक वीडियो डाली जो कि चंद घंटे बाद उसको डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर लिया पता नहीं, लेकिन उसने डक्की भाई ने कैसे बदला को एक्सपोज किया जानते हैं। करते क्या है कि जब इनके घर में लीगल नोटिस जाता है ना तो ये उसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं और सोशल मीडिया के अंदर जो है वो उसका शुगर लगा देते हैं और लोगों से सिंपैथी मांगते हैं कि मेरी जान को खतरा है और मेरा मुंह बंद कराया जा रहा है। जबकि अगर आपके घर में लीगल नोटिस आता है तो यू शुड रिस्पेक्ट द लॉ और आपको जिस डेट को जिस टाइम को पेश होने के लिए जिस इदारे पे कहा गया होता है आपको वहां पे चक्कर लगाना होता है। हर पाकिस्तानी शहरी का राइट है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई भी मसला चल रहा है वो एक रेलेवेंट इदारे पे जाके अपनी एप्लीकेशन दर्ज कर सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल को अगर मैं लीगली फाइट करूं इस बंदे के साथ तो कल को ये सिंपैथी ना लेना शुरू कर दे। तो मैंने कहा इस बंदे पे आने से पहले आप लोगों को इस बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इस बंदे के साथ मेरी पहली इंटरेक्शन होती है 9 अगस्त 2020 में, जहां पे मैं बड़े गौर ते ध्यान दे नाल सुनना क्योंकि इत्थे डक्की ने एक एक प्रूफ देना सब नु। इसको मैसेज लिखता हूं, हे मैन सो योर वीडियोस जस्ट गोना से कीप इट अप द गुड वर्क एंड कीप अप द ग्राइंड, गॉड ब्लेस यू। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई मुझे इसका शौक नहीं, कोई मुझे इससे काम नहीं, सिर्फ एक एप्रिसिएशन मैसेज मैंने इसको छोड़ दिया। मैं अक्सर कर देता हूँ हर बंदे को मोटिवेट करने के लिए। खैर मुझे उसका आगे से रिप्लाई आया, मैंने कहा जज़ाकल्लाह भाई। छोटी मोटी गपशप चलती रही, कहता फेस कैम कौन सा यूज करते हो, माइक कौन सा यूज करते हो, एम इधर उधर की गपशप, कोई ताल्लुक नहीं इस चीज का। फिर अचानक जो है 4.5 साल पहले मुझे इसका रोते हुए मैसेज आता है, अस्सलाम वालेकुम यार साद भाई, यार मेरा अकाउंट हैक हो गया पता नहीं कैसे। साद भाई यार रिप्लाई कर, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। वो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड चेंज हो चुका है यार। प्लीज़ यार साद भाई अगर आप ऑनलाइन हैं तो बता दें, जब भी देखें मुझे बताएं, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। दोनों चैनल हैक हो गए हैं। जरी हरकत कर रहा ना बदला ब्रदर के एहसान फरामोश 4 साल पहले इंदे हैक होए अकाउंट डक्की ने वापस लिया के दिते ते अज डक्की दे खिलाफ हो गया यार। अब ये बंदा जो है वो रोने वाला हुआ है। मैंने कहा अरे ब्रो जस्ट सॉ द मैसेज, क्या हुआ कैसे हुआ, कम टू ट्विटर, उधर ट्वीट मारो। मैं एक यूट्यूबर, मुझे पता है कि अगर किसी का चैनल हैक हो जाए ना तो किस तरह से आपने अपना मसला सॉल्व करना है वो मैं इसको सारा गाइड कर रहा हूँ। अभी आप एक काम करो, यूट्यूब वालों को ईमेल करो, ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब वालों को ईमेल कर नहीं सकोगे क्योंकि आपके पास वो जीमेल आईडी नहीं है। खैर यहाँ पे मैं आपको 30 सेकंड का वॉइस नोट सुना के टाइम जाया नहीं करूंगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरह गाइड किया कि आपने अपना चैनल कैसे रिकवर करना है। चैनल पे भी उन्होंने की थी, वो चैनल ही बंद कर दिया। अब मेरे बदला ब्रदर चैनल पे कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग। अब वो रोने वाला हुआ है कि भाई मेरी रोजी रोटी गई। एक बंदे की रोजी रोटी बचाने के लिए मैंने उसको गाइड किया। उसकी रोजी रोटी है ना, कौन सा वो बिजनेसमैन है, वो उसका प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने उससे छीन लिया। मैं उसको वो चीज वापस दिलाने के लिए उसकी हेल्प आउट कर रहा हूँ और ये बंदा मेरे साथ क्या करता रहे ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी ये डिस्कशन हो रही है, मैं उसका यूट्यूब जब तक उसका रिकवर नहीं हुआ मैं खुद स्कूल में नहीं बैठा। यूट्यूब का उसको रिप्लाई आया, मैं उसको कह रहा हूँ आपने क्या मैसेज लिखना है, सब कुछ जो है वो होता रहा। उसके बाद जो है मेरी इससे बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि डक्की भाई आप भी तो रोस्टिंग करते थे। मैं करता रोस्टिंग, बिल्कुल करता। और ये कहना कि आपको हिपोक्रेसी भी लग रही होगी कि यार मैं रोस्टिंग, अगर तो आपकी वाइफ है मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है। मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं, वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो नहीं है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं खुद भी रोस्टिंग करता था तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जब किसी का मैसेज आता कि डक्की भाई ये वीडियो हमें पसंद नहीं आई, ये काइंडली डिलीट कर दे वीडियो, मैं उससे दूसरी बहस नहीं करता। मैंने इसको बहुत पोलाइटली मैसेज किया, एक कमेंट सेंड करके, जहां पे एक बंदा कहता है ब्रो इफ पॉसिबल प्लीज रिमूव द पिक्चर ऑफ हिज वाइफ, इट्स जस्ट नॉट गुड देयर। और इससे नीचे कमेंट लिखा हुआ था कि ब्रो जब डक्की को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों है। मैंने इसको कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी वाइफ पे फ्रीली बात कर सकते हो या मेरी माँ पे फ्रीली बात कर सकते हो या मेरा जो छोटा भाई है जो अंडर 18 था माइनर उस पे फ्रीली बात कर सकते हो। ओ भाई तू भाई है, तेरी वाइफ है और तू मुकाबला किससे कर रहा है, एक अंडर 18 बच्चे से। ये तेरी औकात है कुतिया। मैंने इसको कहा बिल्कुल प्रॉब्लम है, आपने मुझे जितना रोस्ट करना है करो, लेकिन उसको मत मेंशन करो जिसने आज तक किसी के बारे में कोई बात नहीं की। मैं इसको यार रीजन भी दे रहा हूं कि उसने किसी के बारे में कोई बात नहीं की। डोंट ब्रिंग हर इन योर वीडियोस। पड़ेगा कि आप ये चीज भूल जाओ कि मैं आपको रिप्लाई दूंगा कभी। मैंने इसने जो अपनी वीडियो बनाई थी ना, मैंने इसको बेसिकली पूरी की पूरी जो है एक्सप्लेनेशन, जो ये चाह रहा कि मुझे पब्लिक रिप्लाई मिले ताकि मुझे व्यूज आए, वो मैंने इसको ना चैट पे दे दी। वहां पे इसकी मैंने तबीयत थोड़ी सेट कर दी, वहीं पे सारी इसकी वीडियो के रिप्लाईज हैं। ये धमकियां नहीं है, कोई सा रैंडम सा प्ले करके देख लो। तो ये भी एक वजह है कि मुझे इन चीज़ों से ना स्टेप बैक करना पड़ता है। जब आप बहुत बड़ा नाम हो जाते हो ना, जब आप 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हो, आपके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। हाँ, जब मैं भी जब ये आपके स्टेज पे था, कोई 4-5 लाख सब्सक्राइबर पे था, तो मेरे पास बड़ी खुल के फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, जिसकी मारनी है मार दो, जो पकड़ के आया ये वो। लेकिन बाद में जो है ना ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। ये तो बिल्कुल बहुत ही गलत बात है। एक बंदा आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहा है भाई मेरी बीवी के बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरी माँ के बारे में कुछ ना बोलो, और वो आगे से इंतहाई बेशर्मों की तरह बदला ब्रदर कह रहा है कि भी नहीं भाई आपके फॉलोवर बहुत ज़्यादा है, आप ट्रेंड में हो इसलिए हमें करना चाहिए।
मतलब बगैरती घोल के गले में डाल लेनी चाहिए। बेसिकली मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसको यार। अब इसने खुद ही वीडियो बनाई, चुप करके जो है मैंने मैसेजेस में इसको रिप्लाई दिया। आगे से क्या कहता है, आपके मुताबिक अब इसका क्या हल है, मुझे क्या करना चाहिए अब अगर मैं आपके ऊपर की हुई बातें मानूं। बेसिकली वो मुझे कहना चाह रहा है कि डक्की भाई मुझे रिप्लाई दे दो, मैं जरा अपने बच्चे का नैपी चेंज करना है। हर चीज जो है ना सब्जेक्टिव है। देखो कोई चीज आपको ठीक लग रही है, कोई मैं इसको इतना प्रोफेशनली इसको क्लियर कर रहा हूँ, वो आगे से इतनी पुठी बातें कर रहा है अनपढ़। यार देखो ये मेरे से डर गया है। ओ यार तू डरने वाली चीज है, फूला हुआ पूंड पैंट। मैंने इसकी ये वाली पोस्ट देखी, मैंने इसको ये भी कहा बस कर दो भाई, क्या चाहते हो मुझसे। बात यहाँ पे भी खत्म हो सकती है जब इसने इस चीज को देखा कि डक्की भाई मुझे रिप्लाई तो दे ही नहीं रहा, लेकिन डक्की भाई के साथ जब ताल्लुक रखना है, चाहे वो दुश्मनी में रखना है चाहे वो पॉजिटिव में रखना है, रखना तो पड़ेगा अगर अपना करियर खड़ा करना है। आगे उसने वही ब्रेन रॉट नफ्सियाती मरीज की तरह लिखना, बातों में नहीं आया। मैंने फिर भी अपना लहजा इसके साथ बहुत ही अच्छा रखा। कहता मैं आना चाह रहा हूँ, मैं भाई आना चाह रहे हैं दिस एंड दैट। मैंने कहा ईद पे आ जाओ, बेशक एक साथ शुगर लगाते हैं, मैं अच्छे वे में। इतना सब कुछ इतना उकसाने के बाद, सोशल मीडिया पे बुलशिट करने के बाद, मेरी वाइफ को बेवजह अपनी वीडियोस में लाने के बाद, मैं इसके साथ क्या अपना लहजा रख रहा हूँ कि आओ यार कभी लेट्स कैच अप। अभी वो लिटरली डरती है स्टोरी लगाने से, वो डरती है कि यार मैं स्टोरी लगाऊंगी, लोगों ने रोस्ट वीडियो नकीम बनाते हैं। जबकि उसकी मतलब उसको डीएम में इतने लोग नहीं कहते, लेकिन यूट्यूब पे उठा के जो है ना लोग शुरू हो जाते हैं। मैं उसको ट्वीट करने से मना किया हुआ, मैंने कहा ट्वीट भी ना तुम किया करो, ठीक है। कभी कभी उसका दिल कर रहा होता है तो मैं कहता हूँ चलो लगा लो स्टोरी, ठीक है। मैंने इसको ऐसे मना किया कि स्टोरी भी ना लगाए। मतलब मैं 18 जून हम लोग जो है वो टर्की होते हैं। 19 जून को मुझे उसका मैसेज आता है, ब्रो उसने एक लिंक सेंड कर दिया। ये लिंक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है, ये जहाँ पे उसने मेरे छोटे भाई पे वीडियो बनाई थी, बदला बदल, ठीक है जी। छोटे भाई अंडर एज लड़का, उस पे उसने वीडियो बनाई। वापस आ जाओ व्हाट्सएप चैट पे, उसने मुझे लिंक सेंड की। उसने कहा ये बहुत बकवास कर रहा है, इस बात हुई आपकी, मतलब वो कहना चाह रहा है इससे बात हुई आपकी। अब देखो मैंने इससे कोई टॉपिक इसका स्टार्ट नहीं किया, खुद ही मुझे इसका मैसेज आया लिंक सेंड करते हुए। इसको परमिशन दी है तुमने या खुद बना रहा है, पहुंच गए हो टर्की या नहीं, व्लॉग देखा है, फ्लाइट डिले हो गई। ब्रो आई डोंट लाइक वन थिंग, ही टॉक्ड अबाउट योर वाइफ एंड मदर। अभी वो मेरे से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा है, मैंने उससे ये टॉपिक नहीं स्टार्ट किया। नीचे जब इसने मेरे से पूछा कि उसने परमिशन लिया तुमसे कि नहीं, मैंने इसको ये स्क्रीनशॉट भेज दी कि भाई मेरी सिर्फ इतनी बात हुई है लास्ट। इंशाल्लाह आपकी मदर को कोई ऐसे ही मुंह पे गलत बात करेगा ताकि आपको भी फील हो। कुछ नहीं मिला तो एक बच्चे पर वीडियो बना दी जिसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये मैंने इसको मैसेज भेजा, मैंने इसको कुछ नहीं कहा कि किसी को मैसेज करो, किसी को कोई थ्रेट करो, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। उसने मुझे खुद ही मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दी कि उसने कोई मैसेज किया बदला बदर को, ठीक है, देख लो नीचे। कीप इन माइंड प्लीज डू नॉट सेंड स्ट्राइक, डू नॉट रिस्पॉन्ड। मतलब अपने से जो है वो ओपिनियन दे जा रहा है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। मैंने नहीं कहा कि मुझे सजेशन दो कि क्या करो क्या नहीं करना चाहिए। नीचे मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी है। उसने मैसेज इसके सारे कर दिया ना, ये देखो ये मैसेज किया हुआ है, ये मैसेज किया हुआ है। मैंने नहीं कहा उसको मैसेज करने का, ठीक है जी। नीचे आ जाओ, ये वॉइस नोट सुनो। ब्रो ये बातें मत कर, ये वीडियो बनाएगा तेरे पे, अब देखी ये हो जाएगा कि टक्की ने ये बोला, ठीक है छोड़ दे। मैं मेरा ब्रो गोल्डन रूल होता है, छोड़ दिया। हाँ मैंने परमिशन नहीं दी, इसकी झूठ बोल रहा है, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछे कसम से, बस खत्म, ठीक है। तो मिस करा इसको, बस कहते कि मेरी इसको मैंने पहले ही मना किया था। बेसिकली ये आवाज़ नानी वाले की है, नदीम नानी वाले की। मेरी वाइफ पे बात नहीं करनी, ठीक है। और अब ये छोटे भाई और मदर को भी लाया है। हाँ इस चीज़ का मुझे गुस्सा है, लेकिन छोड़ दे, ये तेरे खिलाफ ही चैट इस्तेमाल करेगा, ये देखना, ठीक है। बल्कि मुझे इस्तेमाल करके, मेरा नाम लेकर तेरे खिलाफ चैट इस्तेमाल करेगा, देखना। मुझे पता है यूट्यूबर्स का ये सब करते हैं, ये पता है मुझे, इस मुल्क के लोगों का मुझे पता है। मैंने पहले ही ऐलान कर दिया कि ये चैट जो है वो अब तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा, और तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, मेरा नाम लेके तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि बदला बदल की शुरू से नीयत क्या थी। वो कहता हाँ दिस इन दिस, मैंने कोड वॉइस नोट भेजा ना, कहेगा टक्की भाई थ्रेटन मी और समथिंग, इस तरह करके कोई टेबल मारेगा, ठीक है। और मतलब यार मुझे पता है लोगों का, यार ब्रो मैं इस पूरे मुल्क के जो इंटरनेट पे रहने वाले लोग हैं ना, उनका दिमाग पढ़ सकता हूँ, ये करेगा मुझे पता है, ठीक है जी। मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये बगैरती लगाने लगा है। पता इसको है कि नदीम ने जो मैसेज किया उसके पीछे डक्की भाई नहीं होना, ये मैंने आपको दिखा भी दिया। ये पूरा मैसेज जो है इसके अंदर मैं इसको कह रहा हूँ कि भाईजान मिस कराओ, इग्नोर करो, इसको फारिग कराओ। और ऊपर मैंने इसको एक जगह भी मैंने नहीं कहा कि इसको मैसेज करो, ठीक है जी। उसने खुद ही टॉपिक स्टार्ट किया मुझे लिंक भेज के। नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो है एक और स्क्रीनशॉट, ठीक है, पढ़ लो, मुझे नहीं पता क्या चीज है। ये जो है मैंने केस किया हुआ है, इससे डर के जो है मुल्क छोड़ के भाग रहा है। इस तरह की जो है इसने जब एलिगेशन लगाई हुई थी, मैंने कहा भाईजान आपने अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ ये बोला हुआ है कि मेरे और डक्की के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है। मैंने कहा भाईजान वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको डिटेल में बताओ कि आपने कौन कौन से मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए हैं। मैंने कहा उस चीज को आप डिटेल में क्लियर करो। इस तरह से कह सकते हो कि डक्की मेरे पास आया, उसने मुझे कुछ चीजें दिखाई कि मेरा इसमें ताल्लुक नहीं, ये कह लो। मेरा केस करने का भी मकसद यही था कि मैंने एट द एंड प्रूव करना है कोर्ट पे कि मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा बेशक तुम ये कह दो कि डक्की भाई मेरे पास आया, उसने मुझे चीजें दिखाई, प्रूफ दिखाए, तब जाके मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं। वो सारी चीजें मैंने इसलिए नहीं बताई कि आपने खुद कहा था, ठीक है, कि अगर वो बताया तो जारी बात है वो सीधा सीधा चीजें
नानी वाले के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे भी जो है मैं इसका लिहाज कर रहा हूँ नानी वाले का कि भाईजान तुम बहुत ज्यादा बेशक डिटेल में मत जाओ, लेकिन यार हर चीज को मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम मत दो। जहां जहां तुमने मेरे पे जो ज्यादा बड़े इल्जाम लगाए हैं वो तो आप क्लियर कर ही सकते हो, क्योंकि मैं जब कहना शुरू कर दिया कि अब वो तुम पे ब्लैकमेल, अब वो तुम्हारे साथ गेमें खेल रहा है। वहां पे जब इसने इस तरह की ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, वहां पे मैं डर गया, मैं घबरा गया कि यार मैंने क्या किया है, मैंने अपनी FIR वापस क्यों ली है। इवन ये जो डस्का पुलिस वाले थे वो भी कह रहे हैं कि डक्की भाई क्यों वापस ले रहे हो FIR। मुझे तो जब इसकी न्यूज मिली कि इसकी मां थाने के बाहर आके रो रही है, मैंने तो तभी अपना माइंड चेंज कर लिया तंग आके, क्योंकि वो बहुत लंबी कर रहा। मैं FIR अपनी वापस ले चुका था, लेकिन इस्तिगासा इसने अपना वापस नहीं लिया था। मैंने दी FIR थी, इसने मेरे से FIR प्यार मोहब्बत से खारिज करवाई। उसके बाद मेरे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। प्रेशराइज कौन हो रहा है? मैं आपको वॉइस नोट अपने सुनाऊंगा बीच में, जो इसके खुद के चैट पे पड़े हुए हैं। ये भी बड़ा सियाना था, इसने पैसों वाली बात जो है अपनी या तो कॉल पे की हमेशा, या तो किसी के थ्रू की। किसी का कोई रिश्तेदार था, इकबाल नाम था, उसको आगे कर दिया था कि तुम बात करो इस बारे में, ताकि इस चीज का कोई रिकॉर्ड ना रहे। लेकिन जो बात मैंने की है चैट पे, उसका तो रिकॉर्ड है, वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अब ये देखो, सबसे पहले इसने मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजा और फिर मैंने इसको 5 लाख रुपया सेंड किया। साथ मैंने इसको कहा प्लीज कंफर्म, मैंने कहा ये कंफर्म कर दो, डिड यू रिसीव? कहता ओके डन। उसके बाद जाके इसने अपना इस्तिगासा वापस लेने का काम शुरू कर दिया। कहता मैं एक सुलह की वीडियो भेज रहा हूं, आप एक नदीम से भी सुलह की वीडियो मंगवा लो। इसने जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट ही तब किया जब मैंने इसको 5 लाख रुपया सेंड किया। उससे पहले ये बंदा ड्रामेबाजी लगा रहा। 5 लाख रुपया भेज चुका था, तो फिर ये अपनी वीडियो भी भेज रहा है। ये देखो मैं कोर्ट पहुंच गया, ये देखो मैं केस वापस ले रहा हूं, एवरीथिंग इज क्लोज फ्रॉम माई साइड। मैंने कहा सेंड अकाउंट नंबर। इसने फिर अपना अकाउंट नंबर भेजा, मैंने इसको 5,20,000 रुपया बाकी का सेंड कर दिया। मैंने इसे पूछा चेक प्लीज, कहता डन। आगे से कहता अल्लाह से दुआ है ये सुलह हमेशा कायम रहे, आमीन। मतलब ये मेरे साथ तो धोखा करता ही है, अल्लाह ताला का नाम लेके अगलों के साथ ब्लैकमेल करता है। अभी आपके सामने बड़ी स्टोरियां लेके आएगा, ये आपके सामने ऐसी ऐसी पुट्ठी स्टोरियां लेके आएगा कि ओ ये केस में फंस गए थे, इसलिए जो है इन्होंने कहा कि पैसे ले लो, खारिज कर दो। इस तरह की कोई आपके सामने बुलशिट किस्म की स्टोरी लेके आएगा और एक दफा फिर आप लोगों के साथ मैनिपुलेशन करके आप लोगों का फुद्दू लगाएगा। जबकि मैंने आपको दिखा दिया कि मैं तो इसके इस्तिगासे पे हाजिरी भी लगा रहा, नदीम को वैसे इसकी परवाह नहीं थी, तो इसके इस्तिगासे की वैसे ही वैल्यू कोई नहीं थी। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं नहीं भी पहुंच पाता ना, तो आप काम है बेशक एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, आपने मेरी अल्फाज के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट चेक की है कि मैं इसकी FIR वापस ले चुका हूं और अब ये मुझे अपने इशारों पे नचवा रहा है। मेरा इसने केस के अंदर नाम डाला हुआ है और मेरे से पैसे भी निकलवा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को बड़ा कमजोर सा फील कर रहा, अपने आप को वीक फील कर रहा था। आप रिपोर्ट सेंड कर देना, मैं आपको वहीं पे ट्रांसफर कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है। ठीक है, मैंने इसको कहा यार मैं आपको वहीं ऑन द स्पॉट ही ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर सेंड करो, मैं अभी आपको जैसे कोर्ट पहुंचता हूं मुझे कोर्ट की फोटो भेज दो कि आप कोर्ट पहुंच रहे हो। ठीक है, मैं आपको 2.5 लाख मजीद ट्रांसफर करता हूं। ठीक है जी, मतलब इस हद तक जो है मुझे इसने फंसा दिया। मैंने कहा यार आप थोड़े थोड़े करके मेरे से ले लो, मुझे भी श्योरिटी हो, क्योंकि अब मेरे पास FIR कोई नहीं थी, मुझे कुछ अपना आप जो है वो फील नहीं हो रहा। मेरे पास FIR नहीं थी, इसने प्यार मोहब्बत से वो खारिज करवा ली थी सुलह में, क्योंकि मैंने इसको अच्छी नीयत से अप्रोच किया। अब मुझे उसने इस बंदे ने मेरे पे टोटल 15 से 20 वीडियोस बनाई, जिसके अंदर मेरी वाइफ का जिक्र हुआ, मेरी माँ आई, मेरी वाइफ की माँ आई, मेरी वाइफ की सिस्टर आई, मेरा छोटा भाई आया जो अंडर एज्ड है। उसके बाद इसने मेरे पे क्रिमिनल एलिगेशंस लगाए, उसके बाद इस बंदे ने मुझे केसेस के अंदर फंसाया। उसके बाद भी मैं अगर इसे सुलह करने जा रहा हूँ फिर भी मेरे से 10 लाख रुपया मांग रहा है। अपने आप को ये आप लोगों के सामने मीसना सा शो करके कहता है कि मैं अहमद अली बदरा बदर में बहुत जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ। इस बंदे को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, दोबारा से ये कह के कि इस बंदे की माफी कोई नहीं। और ये मैं ऐलान करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में इसने आपके आके सिंपैथी लेनी है कि अरे जी मैं अरेस्ट हो गया, इसने आपसे बाद में सिंपैथी लेनी, इसलिए मैंने कहा अनाउंसमेंट खुद ही कर देता। मतलब चंद एक व्यूज के लिए किसी की भी फैमिली को टारगेट करो, किसी को भी जलील करो, जो मर्जी करो, ये बदला ब्रदर के लिए जायज़ है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग।